हेलो। मैं कौशिक मेहता। आज कुछ बात चीन के बारे में। चीन में कोविड-19 की शुरुआत हुई और बाद में पूरे विश्व में ये वायरस फैल गया और लाखों लोग इसमें मर चुके हैं और उससे कई लाखों संक्रमित भी हुए हैं। भारत में भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में मौतें हुई है और चीन के सामने रोष बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने तो काफ़ी कठोर वलन अपनाया है और कई प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। WHO से नाता तोड़ लिया है अमेरिका ने और अमेरिकी कंपनी जो चीन में है उसको भी बोला है कि आप वहाँ से निकलिए और कहीं जाइए, अपना पैसा वहाँ लगाइए दूसरे देशों में। जापान ने तो पैकेज अनाउंस किया है कि आप चीन से जाएंगे और दूसरे देशों में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे तो हम आपको मदद करेंगे। तो भारत के लिए ये एक मौका सा है, क्योंकि 1000 कंपनी वहाँ से निकलने वाली है, ऐसे रिपोर्ट्स है, और इनमें से 300 कंपनियों के साथ हमारी कुछ बातें चल भी रही है और इसी के हिसाब से ही 5-6 राज्यों ने जो लेबर लॉज है उसमें कहीं कहीं छूट दे रखी है। उसका विरोध भी हुआ है, लेकिन चीन के सामने पूरा जमावड़ा हुआ है। चीन का जमावड़ा हमारी सरहद पे हुआ है, दक्षिणी चीन महासागर में हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन चीन के सामने कई देश नाराज़ है और वो अपनी नाराज़गी व्यक्त भी कर रहे हैं। और हाँ, अभी अभी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान छेड़ा है, वोकल फॉर लोकल की बात की है, तो फिर वो स्वदेशी मूवमेंट थी उसकी बातें होने लगी है। और अभी सोनम वांगचुक लद्दाख के जो है तो इंजीनियर, लेकिन अब वो एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मर जाने जाते हैं। 3 इडियट्स में जो फुंगसुक वांगडू का जो कैरेक्टर था, जो आमिर खान ने वो निभाया था, वो सोनम से ही प्रेरित होके पात्र लिखा गया था, ऐसा माना जाता है। लद्दाख में बैठे बैठे जो सोनम वांगचुक के 2-3 वीडियो है काफ़ी वायरल हो चुके हैं। तो सोनम जी ने बोला है कि सेना बुलेट से मुकाबला करेगी चीन का, लेकिन प्रजा है इंडिया की, उसको वॉलेट से मुकाबला करना है। तो सीधी सी बात है उसकी कि 3000 प्रोडक्ट्स कैटेगरी है जो हम चीन से लाते हैं। तो उसने बोला है कि भाई, आप जो चीनी सॉफ्टवेयर उपयोग में लेते हैं वो 1 वीक में आप उससे दूर हो जाए, और जो हार्डवेयर आप यूज़ करते हैं वो 1 वर्ष में हटा दी। टिकटॉक की भी बात उसने की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दुनिया में इंडिया के लोग ही यूज़ करते हैं। और ये सोनम वांगचुक की जो बात है उसको फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी सपोर्ट किया है। वो 5 बरस से बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स ऐसा मूवमेंट भी चला रहे हैं। उसके साथ 7 करोड़ व्यापारी जुड़े हुए हैं। तो उसने बोला है कि 3000 प्रोडक्ट्स जो चीन से हम मंगाते हैं वो इंडिया में भी बनती है, तो हम उसका पूर्ति कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन कुछ बात वास्तविक है वो भी सामने रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया चीन के ट्रेड में काफ़ी डेफिसिट है। चीन हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो अभी हमारी ट्रेड डेफिसिट $56.77 बिलियन की है।
अभी लॉकडाउन था, चीन में भी अभी फैक्ट्रियाँ बहुत चालू नहीं हुए हैं, हमारे यहाँ भी धीरे धीरे चालू हो रही है। तो ट्रेड में डेफिसिट आता है, वो समझने वाली बात है, क्योंकि कारोबार ही घट गया है। तो इसके कारण क्या करना चाहिए? क्या हम चीन को मात दे सकते हैं सरहद पे और व्यापार में? ये सोचने वाली बात है। तो मुझे एक मिखाइल गोर्बाचेव ने जो बात की थी वो याद आती है। गोर्बाचेव रशिया के प्रमुख रह चुके थे। उसने अपनी बायोग्राफी में ये किस्सा लिखा है कि वो जब यूरोप में स्टडी करने गए थे तो उसके साथ 2 जापानी स्टूडेंट भी थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो टाइम, उसके बाद का टाइम था। तो जापान को काफ़ी नुकसान हुआ था, टूट चुका था पूरा देश, इकोनॉमिक सैंक्शन से भी वो परेशान था। तो इस समय की ये बात है। तो गोर्बाचेव लिखते हैं कि क्लास में ये 2 स्टूडेंट थे, एक लिखता था तो दूसरा जो स्टूडेंट था वो हाथ में पेंसिल लेके तैयार रहता था। ऐसा क्यों? गोर्बाचेव लिखते हैं कि वो लेड टूट जाती थी तो दूसरी वो पेंसिल वो दूसरा विद्यार्थी था वो उसको देता था, तो वो फिर लिखने लगता था। तब जापान की जो पेंसिल आती थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। तो कई और विद्यार्थी उसको सलाह करते थे, वो जापानी को, कि यार क्यों ये आप जापानी पेंसिल यूज़ करते हो? इंग्लैंड की बहुत अच्छी आती है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके लेड टूटता नहीं है, तो आप वो यूज़ करो। लेकिन ये बात सुन के जापान के जो विद्यार्थी थे उसके आंखों में पानी आ जाता था। वो बोलते थे कि हमारी पेंसिल हम नहीं यूज़ करें तो और कौन करेगा? लेकिन आप लिख लो, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी पेंसिल सबसे अच्छी होगी और पूरी दुनिया ये पेंसिल का यूज़ करेगा। ये आज बात सच हुई है साहब। जापान की पेंसिल सब जगह यूज़ होती है और कई चीज़ें ऐसी हैं, और क्वालिटी में जापान को कोई बीट नहीं कर सकता। तो बात यहाँ पे आती है, बी इंडियन बाय इंडियन। एक बार स्वतंत्रता की लड़त के साथ स्वदेशी मूवमेंट भी किया था गांधी जी ने, और स्वदेशी कपड़े की होली सब जगह होती थी। वो भी ज़माना था। फिर आरएसएस से जुड़े जो संगठन है उसने भी स्वदेशी मूवमेंट चलाया। अपने हरिद्वार वाले स्वामी रामदेव जी ने भी ये बात करी और उसने पूरा कारोबार शुरू कर दिया। तो ये बात तो है, अमेरिका में भी ये बात चली है। ट्रम्प ने कहा है कि आप अमेरिकन बनिए, अमेरिकन चीज़ें खरीदें। तो सब जगह ये बात होने लगी है। लेकिन क्या ये हो सकता है? वैश्वीकरण के ज़माने में ये हो सकता है? क्योंकि आज सभी बाउंड्री खुली हुई है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट यहाँ आता है, यहाँ से कंपनी वहाँ जाती है, यहाँ का माल वहाँ का माल एक दूसरे देशों में जाता है। तो क्या ये आत्मनिर्भर अभियान सफल हो सकता है? वोकल फॉर लोकल हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन हमारी दुविधा ये है कि हम मोबाइल भी चीनी कंपनी के यूज़ करते हैं, हम कपड़े भी वहाँ से लाते हैं, हम खिलौनों भी वहाँ से लाते हैं, हम सॉफ्टवेयर लाते हैं, हम हार्डवेयर लाते हैं, कई चीज़ें लाते हैं। तो पहले तो ये सब छोड़नी पड़ेगी, सोनम वांगचुक जो बोलते हैं। तो क्या ये हो सकता है? ये प्रश्न है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इंडिया की पूरी आबादी दे सकती है और समय दे सकता है। थैंक यू। फिर